हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द 545 की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको पर्सनल लोन के बारे में। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पर्सनल लोन हमें कब यूज़ करना होता है? नॉर्मली हमें कुछ पैसों की अगर ज़रूरत हो तभी भी हम पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं वैसे लोग। पर्सनल लोन के बारे में आपको ऐसे 3 वेराइटीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं में आपको एक फ्लेक्सिबल लोन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया हुआ है, 3 यूनिक वेज में। तो पहली कैटेगरी है इसकी फ्लेक्सी टर्म लोन। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया हुआ है और आपने पहले 6 महीने में 50,000 रुपये भर दिए और फिर आपको अचानक से कुछ इमरजेंसी आन पड़ी जहाँ पे आपको 50,000 की ज़रूरत हो, तो आप इस अकाउंट से फिर से अपने 50,000 रुपये निकाल सकते हो और उस पर कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगती है। फिर आपके पास जैसे ही पैसे आते हैं तो आप इसे रिपे कर सकते हो और वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट एडजस्ट हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये बेनिफिट्स हमें दूसरे लोन्स में नहीं मिलती, जहाँ पे हमें पेनल्टीज और काफ़ी अलग से चार्जेस भी लगते हैं। तो अभी इसके आगे बढ़ते हुए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्लेक्सिबल हाइब्रिड लोन। फ्लेक्सिबल हाइब्रिड लोन एक दूसरे लोन की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ी सी और चेंजेस होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो उसमें, जो कि फ्लेक्सिबल हाइब्रिड लोन है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कुछ वक्त तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस नहीं होता और आपका मिनिमम जो EMI रहता है वो होता है। फिर दिए हुए समय के बाद उस लोन में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं, जो आपको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको दिख जाता है। वहाँ पे फिर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट दोनों स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के कुछ वक्त तक आप आसानी से कम EMI में अपना लोन आप पे कर सकते हो। और तीसरा होता है टर्म लोन, जो कि नॉर्मल बाकी लोन्स की तरह ही माना जाता है, बट इसमें छोटे से चेंजेस होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो नॉर्मली और वहाँ पे आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हो या अपना EMI जैसे फ्लेक्सिबल चाहे वैसे आप चूज़ कर सकते हो। ये थे हमारे 3 यूनिक वेज वाले लोन्स, जिसे आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा स्क्रीन पे, जहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके ओवरऑल बेनिफिट्स के बारे में। ये लोन एक इंस्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों वेरिएंट लोन्स आपको ज़्यादातर बैंक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि कैपिटल फर्स्ट बैंक हो गई, SBI हो गई, HDFC हो गई। तो जितनी भी नेशनल बैंक है वहाँ पे सब में ये लोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अप्लाई भी आप आसानी से कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल इनके ऐप भी आते हैं, चाहे HDFC हो, कैपिटल फर्स्ट बैंक हो, वहीं पे आपको लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना होता है कि आपकी एज 21 से वो होनी चाहिए, इंडियन नेशनल तो आप होनी चाहिए, और उसके साथ आपकी मंथली सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 मिनिमम होनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अमाउंट का लोन चाहते हो। अगर आपकी सैलरी मिनिमम 25,000 है तो आप अप टू 3 से 4 लाख का लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड लगेगा, उसके साथ हमें एड्रेस प्रूफ लगेगा, जो हम आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटिंग कार्ड कुछ भी दे सकते हैं, और हमें इनकम प्रूफ दिखाना होगा, जो कि हमारी सैलरी स्लिप होगी या तो फिर IT रिटर्न होगा। ये थी इसके डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और द 545 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।